दोस्तों, जैसे कि मुजरिमों से कुछ उगलवाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ अज़ियतें दी जाती हैं। जदीद दौर के तरीके अपनी जगह, लेकिन पुराने दौर में कभी बकरियों से मुजरिमों के पैरों के तलवे चटवा कर उन्हें हंसा हंसा के मार दिया जाता था, या कभी जहरीली चींटियों के पिंजरे में बंद कर दिया जाता था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पुराने वक्तों के मुजरिमों को टॉर्चर करने के 5 ऐसे तरीके बताएंगे कि जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये टॉर्चर्स देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, स्पाइक आयरन बॉक्स। दोस्तों, ये लोहे का खास किस्म का बॉक्स है जो कि कांटों से भरा होता है। इसका साइज इतना होता था कि एक इंसान इसमें पूरा आ जाएगा। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इस बॉक्स में ढेर सारे कांटे निकले हुए हैं और मुजरिमों को टॉर्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल आज से 300 साल पहले किया जाता था। असूल ये कि जब कोई मुजरिम सीधे तरीके से सच नहीं बताए तो इसे इस कांटों भरे बॉक्स में डाल दिया जाता था। मुजरिम का जिस्म इसमें खड़ा रहेगा और इस बॉक्स के कांटे इसके जिस्म में चुभने के बाद इसकी जिल्द में छोटे छोटे सुराख कर दिए जाते थे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाता कि सुराख ज्यादा गहरे ना हो जाएं ताकि उनकी मौत ना हो जाए। अब जैसे कि आपने अंदाजा तो लगा लिया है कि इस बॉक्स में मुजरिम ना बैठ सकता है और ना खड़े होने के काबिल होता है, क्योंकि अगर वो सीधा खड़ा रहे तो खड़े होके थक जाता और अगर बैठने की जरा भी कोशिश करेगा तो कांटे उसके जिस्म को चीर कर रख देते हैं, जिनसे खून भी निकलना शुरू हो जाता था और एंड उसकी मौत होती थी। बाज दफा तो मुजरिम का नींद से बुरा हाल हो जाता, क्योंकि इन कांटों के बॉक्स में एक पल के लिए भी सोने का मतलब जान से हाथ धोने के बराबर है। नंबर 4, लाफिंग डेथ। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी अजीब सजा के बारे में बताते हैं कि जिसमें इंसान की हंसते हंसते ही मौत हो जाया करती थी। ये तो बात सच है कि हंसना जिंदगी को बढ़ाता है, लेकिन एक हद से ज्यादा जान भी ले लेगा। कदीम जमाने के लोग इस बात को खूब अच्छे से समझते थे, इसलिए ये बात मुजरिमों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। किसी मुजरिम को पकड़ के उसे टेबल पे मजबूती से बांध दिया जाता और फिर तलवों पे नमक का एक ऐसा सोल्यूशन लगा दिया जाता जो बकरियों को काफी पसंद होता है, और फिर किसी बकरी को उस मुजरिम के साथ एक कमरे में छोड़ दिया जाता था जहां वो उस नमक की खुशबू सूंघ के मुजरिम के पांव चाटने लग जाती थी। शुरू में तो मुजरिम को मजा आएगा और वो हंसता ही जाएगा, क्योंकि उसे गुदगुदी महसूस होने की वजह से हंसी आती रहती है। लेकिन लगातार गुदगुदी के साथ हंसने पे और काफी देर तक बांधे रहने की वजह से मुजरिम मर भी जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे पांव के तलवों में हमारे जिस्म से 20 लाख के करीब नर्व्स यानी कि एसाब की रगें आके खत्म होती हैं, और इन तलवों पे जब जरा सी कोई चीज टच होगी तो हमारे जिस्म में हरकत जरूरी होती है, जो कि हंसने की शक्ल में जाहिर होगी। यही वजह है कि जब बकरी मुजरिम के पांव लगातार चाटती रहती, लेकिन मुजरिम का जिस्म मजबूती से बांधने की वजह से हरकत नहीं कर सकता था, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। तो क्या आपको पुराने दौर में मुजरिमों को इस तरीके से टॉर्चर करने पे हैरानी हुई है? इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, बैम्बू टॉर्चर। दोस्तों, अब जो हम आपको अजियत देने का तरीका बताने वाले हैं उसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। इसके लिए बांस का पौधा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि बांस का पौधा ऐसा है कि जो कभी कभी एक रात में ही 2 फीट तक लंबा हो जाएगा। पुराने दौर के लोग इस बात को भी समझते थे, इसलिए वो बांस के पौधे से मुजरिम को टॉर्चर करना शुरू हो गए। जब कोई खतरनाक मुजरिम हाथ लगता तो उसे उन बांस के पौधों के पास ले जाया जाता, जहां बांस के पौधे भी काफी छोटे होते थे, और फिर मुजरिम को तस्वीर में दिखने वाले तरीके के मुताबिक इस बांस के पौधे के ऊपर बांध दिया जाता है। मगर सजा देने से पहले इस बांस के तने को काट कर चाकू की तरह नोकीला बना दिया जाता था। फिर जब बांस का पौधा लंबा होना शुरू होता तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम के जिस्म को चीरना शुरू कर देता है। बाज दफा तो ये बांस के तने इंसान के जिस्म के आर पार भी हो जाते थे और इंसान जिंदा नहीं रहता था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि उस दौर का अजियत देने का ये तरीका वाकई खतरनाक तरीन है।
नंबर 2, टॉर्चर बाय एलिफेंट। दोस्तों अब हम आपको टॉर्चर करने का वो तरीका बताते हैं जो पुराने वक्तों में भारत में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके लिए हाथी की जरूरत पड़ती थी। और आप तो जानते हैं कि हाथी जमीन पे सबसे वजनी और बड़ा जानवर है, जिसका वजन 4000 से 5000 किलोग्राम तक होता है। हाथी के जरिए किसी को अजियत देने का सुन के ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले वक्तों में किसी खतरनाक मुजरिम को बांधकर जमीन पर लिटा दिया जाता और फिर एक ऐसे हाथी को वहां लाया जाता है जिसको पहले से ही ट्रेनिंग दी होती थी। हाथी भी खूब समझता था कि उसने इस मुजरिम की एक ही बार में जान नहीं लेनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान निकालनी है। और ये काम हाथी बड़े कामयाबी से सर अंजाम देता था। हाथी को मुजरिम के पास लाने के बाद वो उनके पैरों और हाथों को कुचलना शुरू कर देता है। उसको अंदाजा था कि किस तरह मुजरिम के सिर्फ पाँव और हाथों पे ही असर होना है और उस मुजरिम की जान अभी उसके जिस्म में ही होनी चाहिए। मुजरिम के हाथ और पाँव हाथी के इतने वजन को बर्दाश्त नहीं करते थे और बहुत वक्त सहने के बाद मुजरिम की मौत हो जाती थी। मुजरिम को सबक सिखाने के लिए अपनाए गए इस तरीके पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, हार्ट टॉर्चर। दोस्तों हद से ज्यादा गर्मी इंसान की जिंदगी के लिए खतरा भी हो सकती है। कदीम दौर में कुछ लोग अजियत देने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने लगे थे। जब भी कोई खतरनाक मुजरिम हाथ लगता तो सबसे पहले उसे मेटल के बने भैंसे जैसे जानवर में बंद कर दिया जाता था और फिर मेटल के बने दरवाजे को ऐसे बंद कर दिया जाता है कि मुजरिम उसमें से कोशिश के बावजूद भी बाहर ना निकल सके। लेकिन असल अजियत तो इसके बाद शुरू होती है जब वो इस मेटल के भैंसे के नीचे आग जला देते थे, जिससे मेटल गर्म होना शुरू हो जाता था और यही गर्म मेटल में से निकलने वाली हीट अंदर बंद मुजरिम की जान का वबाल बन जाती थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि उस हीट की वजह से मुजरिम का क्या हाल होता होगा, जहां उसकी बॉडी ना हिल सकती थी और ना ही वो ठीक तरीके से सांस ले सकता है। तो दोस्तों ये थे पुराने वक्तों में मुजरिमों को टॉर्चर करने के कुछ ऐसे दर्दनाक तरीके जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन सब में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।